न्यूज 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त जो भी नेटवर्क 18 के सभी दर्शक हैं, देश के कोने कोने से देख रहे हैं, हमारी दूसरी खिड़की पर खान सर हैं जो इस तरफ है, हमने उंगली दूसरी तरफ दिखाया था, इस तरफ है और उन्होंने नमस्ते किया है। लेकिन आज खान सर को लाने का मकसद क्या था? 2-3 दिन से लगातार ये बेचैनी लोगों के बीच बढ़ी हुई थी और कई लोग हमसे संपर्क साध रहे थे कि आपने कोरोना पर इतनी सारी जानकारियां दे दी, लेकिन जो व्यक्ति इतनी जानकारियां दे रहा है वो कंट्रोवर्सी के बीच में कैसे आ जा रहा है? बार बार उससे लोग उसका नाम क्यों पूछ रहे हैं? बार बार उसके उदाहरणों को जो दिए जा रहे हैं, उदाहरण उनको लेकर एक अलग माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? और कुछ खास लोग हैं, कुछ खास संगठन के लोग हैं जो कि इस तरह की नादानी कर रहे हैं कि एक शिक्षक को भी पढ़ाने से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और शायद खान सर का भी सोचना यही है। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सबसे पहले उसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं जो लगातार लहर में है, वायरल हो रही है और एक नए तरीके का ये वायरस अभी घूम रहा है। देखिए, ये लोग बहुत ज्यादा नहीं है। ये कहते हैं ना, राहत इंदौरी साहब की एक शायरी थी कि ये धुआं है आसमान थोड़ी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि हंसी मजाक की चीजें और सीरियस चीजों में क्या अंतर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को कोई चीज पसंद, कोई इंसान पसंद नहीं होता है ना, तो उसकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आएगी उसकी। तो दिक्कत यहाँ वो नहीं है जो दिख रही है, कुछ और है अंदर जो बता नहीं पा रहे हैं वो लोग खुल के, और बहाना कर रहे हैं कुछ और। तो खान सर को कौन पसंद नहीं करता? खान सर को क्या लगता है? हम लोग तो सभी लोग पसंद करते हैं आपको, आपके पढ़ाने के तरीकों को पसंद करते हैं। तो होना भी चाहिए। एक टीचर का दूसरा क्या चीज होना चाहिए भाई? एक टीचर की मेन पहचान क्या है? बोलते हैं ना, जात न पूछ साधु की, पूछ ले तो ज्ञान। दूसरा क्या पता करना चाहिए? लोग हम ट्विटर पे लोग देख रहे हैं खामखा में, लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है तो मेहनत पे उतरे हैं। हमें मतलब ये लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से शायद हमें भी लगे ना है कि अब ट्विटर सीखना पड़ेगा। हमें ट्विटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रीट्वीट वगैरह थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और वो भी किसी खास मुद्दे वगैरह पे। क्योंकि एक बार हम लोगों ने ट्वीट किया था मोदी जी को लेके 2 बार। एक मोदी रोजगार दो का मैटर था सितंबर महीने में पिछले साल 2020 में, फिर एक बार इस बार हुआ 2021 में जनवरी फरवरी में। तो हल्का फुल्का जानते हैं, हमको तो पता भी नहीं चलता था। कुछ लोग बताए कि सर आप फेमस हो गए, हम कहे कि भाई पता नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को लेकर कुछ ज्यादा ही आप कुछ पॉजिटिव कहते हैं इसलिए? एक खेमा ऐसा भी है, वो पाकिस्तान वाला कुछ गरम मिजाज का, वो कहता होगा कि क्यों खान होते हुए भी कहाँ कहीं दूसरी दिशा भटक तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां वो गलत रहेंगे वहां हमने बोला है गलत रहेंगे। हम आप ही के चैनल पे बोले थे कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया वैक्सीन को लेके, उन्होंने चुनाव प्रचार पे ज्यादा ध्यान दे दिया, उन्होंने कुंभ के मैनेजमेंट को उतनी बेहतरीन ढंग से कंट्रोल नहीं किया जितना हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम गाली दें? बिल्कुल। तो आप 2-3 दिनों से क्यों हवा में हैं आप, वायरस की तरह? अब ये वो लोग समझे जो जो समझ रहे हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं? हम तो वही हैं। इस बात की जड़ में खान सर, इस बात की जड़ में जाना चाहते हैं, आखिर बात क्या हुई थी? ये जरा समझा दीजिए, बात क्या हुई थी? ये तो आप लोग बेटर समझेंगे, अभी हमको कुछ खास नहीं पता। बट कुछ लोग का कहना है कि हमने किसी को बोल दिया कि ये बचवा मतलब पंचर साटेगा। हमने ना ये बात किसी मुसलमान को बोली, ना ही हमने ये बात किसी हिंदुस्तानी को बोली। और इनफैक्ट ये बात पाकिस्तान में भी सारे पाकिस्तानियों की नहीं थी। वहां पर एक पाकिस्तान में पार्टी है तहरीके लब्बैक। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को इस तरह से बर्बाद कर रहा है अपने फेमस होने के लिए कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। तो मेरा यही कहना था कि इन गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर फ्रांस के किसी एक टीचर से विवाद हुआ तो आप पूरे देश को निकाल देंगे। कल को अमेरिका का कोई टीचर बोल देगा, रूस का बोलेगा, चाइना का बोलेगा, आप सबको निकालते जाएंगे तो फिर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। हम वही समझाएं कि भैया ये सबको बताओ, ये गधों को समझ में नहीं आ रहा, अपना देश कहां डुबाएंगे सब। देश अलग चीज होता है, धर्म अलग चीज होता है, मैच नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने हमने दिखाया था कि तहरीके लब्बैक पार्टी के कुछ बच्चों को भी वो लोग लेके आए थे। तो हमने क्या कहा कि भैया तुम लोग पढ़ लो, नहीं तो तुम लोग को ऐसे ही पंचर साटना पड़ेगा। बचपन में हम लोग को क्या कहा जाता था? बेटा पढ़ लो नहीं तो गोबर पाथेगा, बेटा पढ़ ले नहीं तो घास काटेगा। ये तो डराने और आपको तो ये जो कमेंट गुरुओं की तरफ से होते हैं कि अगर पढ़ लो नहीं तो गोबर पाथेगा, पढ़ लो नहीं तो पंक्चर साटेगा, तो ये क्या गुरु उस व्यक्ति या फिर जो छात्र है उसकी जाति, उसकी धर्म को लेकर के? ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना। अगर आपने पंक्चर वाली बात कह दी तो ये पंक्चर वाली जो चिप्पी है वो मुसलमानों के साथ या उन संगठनों के साथ कैसे चिपक जाती है? नहीं, हमें तो ये इस कंट्रोवर्सी के बाद पता चला कि भैया उन पे चिपक जाती है, हमको ऐसा नहीं पता। और हम ये कहते हैं कि हमने कभी ये किसी इंडियन के लिए बोला ही नहीं, ना ही हमने पूरे पाकिस्तान के लिए बोला। हमने उस तहरीके लब्बैक की पार्टी को बोला। और अगर विवाद था तो उस समय जब बोले थे तब होना चाहिए। ये अप्रैल का बात है, लेकिन एक्चुअली ये उस समय हुआ नहीं।
कुछ देखिए, समाज में कुछ ऐसे हिस्से के लोग होते हैं जो आपसे कुछ खास उम्मीद रखते हैं कि आपसे वो यही सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो कुछ समाज के कुछ लोग थे जो ये चाहते थे खान साहब आंख बंद करके, खान है तो आंख बंद करके फिलिस्तीन का साथ दे दे। कुछ लोग ये चाहते थे कि खान सर आंख बंद करके इजराइल का साथ दे दे। ना ही हमने इजराइल का साथ दिया, ना ही हमने फिलिस्तीन का दिया। हमने ये बताया कि हम मजबूरी में क्या क्या मजबूरियां हैं हमें फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की और क्या मजबूरियां हैं इजराइल के साथ खड़े रहने की। तो दोनों ओर से लोग बोलने लगे कि आप क्या है। हम सबको कहते हैं कि हम जो डिस्कशन करते हैं उसका मेन मकसद ये रहता है कि जब लड़का यूपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में बैठेगा, मेंस में बैठेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में उसको में आएंगे कि हालिया घटना में जो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है उस पर आप क्या अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी करें या विवेचना करें, तो वो क्या आपका इमोशन काम आएगा, आपकी जज्बात काम आएंगे, वहां तो आपके पूरे लॉजिक काम आएंगे। वहां हमने समर्थन नहीं किया। अब लोग खुल के बोले कैसे कि भैया हमको वहां से दिक्कत है, लपेटेंगे तो कहीं और। आपको हम बात बता, जब किसी को नहीं देखते, अक्सर किसी को अपनी पत्नी पे शक होता है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि हम तोरा पे शक कर रहे हैं, उससे कहेगा कि छत पे क्या करने गई थी, खाना क्यों लेट बना है, फोन पे कहाँ थी। मतलब डायरेक्ट वो नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। हाँ हाँ, एक बात और भी, कई लोग अभी देखिए मैं आपके साथ जुड़ गए हैं, सभी आपके साथी हैं और ये कह रहा है कि खान सर हम आपके साथ हैं, आपको चरण स्पर्श, वी लव यू, जो अक्षय पाठक जी हैं और सारे लोग और कई ऐसे लोग हैं लव यू अक्षय पाठक जी, लव यू। हम सबको कहते हैं कि जो हमारे साथ तुम साथ हो, जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। वाह क्या बात है। हरि किशोर भी कहते हैं कि राइट सर आप जो कह रहे हैं सही है। रंजन कुमार चौधरी कहते हैं कि सपोर्ट, उन्होंने तो हैशटैग सपोर्ट खान सर कर दिया है। हमें जरा ये बताइए, ये भारत को हम ऊंचाइयों तक ले जाने की खान सर बात करते हैं, आप इतने अच्छे तरीके से अपने ग्रीन बोर्ड पर, वो मैजिक बोर्ड पर समझाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आपको लगता है कि शैक्षणिक संगठनों संस्थानों के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस तरीके से उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा ही खान सर स्मार्ट बन रहा है? नहीं, ऐसा बात देखिए, किसी को हम 100% सबको नहीं खुश रख सकते। यहाँ जब भगवान राम थे, जब कृष्ण भगवान थे, तो जब उन लोगों से सब लोग संतुष्ट नहीं हुए लोग, तो आपको क्या लगता है हमसे और आपसे लोग संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते। लेकिन रही बात इसकी कि हम कहते हैं कि सबसे ऊपर देश होना चाहिए। हमारी, आप देखे होंगे कि हम जब भी आते हैं, कभी भी आप हमारे चैनल पे या कहीं पे देखिए, आप मेरे कोचिंग में आइएगा, आपको कुछ मिले ना मिले, मेरे ऑफिस में, क्लासरूम में, चेंबर में आपको तिरंगा झंडा जरूर मिलेगा और सबसे ऊंचा मिलेगा। कभी कोई वीडियो लिख, तो हम देश को सबसे ऊंचा समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कभी हमको, इसीलिए तो हम अपना व्यक्तिगत बात नहीं बताते हैं कि क्या करेंगे हमारे बारे में जान के। हम ये चाहते हैं कि सब कामयाब हो ना हो, सब ऊंचाई पे जाए ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कोई बदनाम ना करे इस देश को। मेरा यही ऐसा तो नहीं है खान सर की, खान सर जो नाम है खान सर, इसके पीछे क्या मोहम्मद खान है, कृष्ण मनोहर खान है, श्री राम खान है, या फिर अब्दुल्ला खान है? ये खान खान तक आपने ला करके लोगों को लगता है कि नहीं आप आखिर बता देना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है कि इतना जरूरी है कि हम अपने नाम बताते चले? अगर हमने अपना नाम विवेकानंद रखा तो अब क्यों रखा, मेरे पिताजी ने क्यों रखा, इस बहस से ज्यादा अच्छा कि एक अच्छा नाम रखा, और अच्छा इसलिए नाम रखा कि जब जब हम कहीं अपने पद से भटक जाएं तो विवेकानंद जी को याद करते हुए कहें कि नहीं अभी हमें अधीर नहीं होना है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है और भारत को विकास की दिशा में ले जाना है। तो क्या आपकी भी फीलिंग कुछ इसी तरह की है अपने नाम को लेकर? नहीं, देखिए कुछ लोग का कहना है कि मेरा एक वीडियो है जिसमें हम हंसी मजाक में, देखिए ये जो माइक हम लगाते हैं ना, ये हम यूट्यूब पे नहीं यूज करते, क्योंकि हमें जब क्लास लंबा लेना होता है, क्लास लेते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा 8-8 घंटा का क्लास चलता है। हम जब पटना में पढ़ाते थे तो एक टॉनिक बैच चलता था, एक ही दिन में खत्म करते थे। सुबह 7 बजे से बुला के रात को 9 बजे छोड़ते थे, फिर बीच में बस 1 घंटा लंच करने को देते थे। तो ये माइक पे थोड़ा पढ़ाना इजी होता है, तो इस पे हम लोग हंसी मजाक बीच बीच में करने लगते थे। तो जो लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है या जब बैच खत्म होने लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर नाम बता दीजिए, तो कभी बोलते थे मेरा नाम जालिम खान है, कभी कभी बोल देते थे मेरा नाम जाहिरुद्दीन है, मतलब कुछ भी बोलते रहते थे। तो इसी बीच एक बार हम बोल दिए थे पगला कहीं का मेरा नाम अमित सिंह है, क्या आप जानता है? अब इसको लोगों ने, हमने ये भी नहीं बोला मेरा नाम अमित सिंह है, हमने ये बोला कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं, लो हमने हंसी मजाक में कह दिया। अब लोगों को ना यहाँ ये डाउट होने लगा कि ये अमित सिंह है इसीलिए इसने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया।
अब हाँ। ये बात भाई साहब उनको चटक गया कि ये अमित सिंह है। मतलब हम हैं, आप हैं, हम 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि खान सर जय हिंद, खान सर जय हिंद, खान सर नमस्ते, खान सर गुड मॉर्निंग। नहीं, वो जो आपने 10 सेकंड में बोला कि हमें अमित सिंह कह के बुलाते, ये ज्यादा वैल्यू रखता है। इसका मतलब कल को हम आपसे बोल देते हैं कि हमारा नाम जो बाइडेन है तो आप हमें राष्ट्रपति मान लेंगे अमेरिका का। ये नहीं अच्छा, होना तो चाहिए। ये समझना चाहिए कि मजाक एंड सीरियस में अंतर होता है। बिल्कुल। अमित कुमार आपका नाम नहीं है, चलिए ये बात तो क्लियर होती है, लेकिन कान को जरा घुमा के खान सर ने पकड़ा है, सीधे नहीं पकड़ा है। पढ़ाने की एक शैली है आपकी, आप बहुत तरीके तरीके से पढ़ाते हैं। और कहा कि जब बैच खत्म होता है तो लड़के पूछते हैं, बिल्कुल हम लोग भी पूछते थे कि सर आपका पूरा नाम क्या है, जब अगर पांडे अगर अंत में लगा है तो आगे क्या है, ये सब पूछते थे। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा गया और इस पर एक कंट्रोवर्सी तैयार की गई, तो आपको ऐसा लगता है कि कई खान सर को ये एहसास होता है कि कई संगठन ऐसे हैं जो कि खान सर के इर्द गिर्द बिल्कुल एक पुरानी पुरातात्विक सोच के साथ जमे हुए हैं कि खान उनका क्यों है, खान हमारा क्यों नहीं है? कुछ ऐसी बातें आपको लगती हैं? हो सकता है। यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं ना कि देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको इसे तोड़ के बेड़ियों को निकलना पड़ेगा। अगर आप बेड़ियां नहीं तोड़ पाते हैं अपने पैर की, तो काट दीजिए उन पैरों को जिन पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं, जो पूर्वजों ने रखी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। रही बात नाम की, तो नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरू से नहीं बताया तो हमको अभी भी नहीं लगता है कि क्या जरूरत है बताने की, और अभी बताएंगे तो लोगों को लगेगा डर गए हैं। और ये हिंदुस्तानी में तो ये चीज हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तानी में हमारी यही कहते हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं, प्यार से मंगवा लो, हम जान निकाल के दे देंगे। धमकी दोगे तो सचुर हम लोग को तो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम लोग। यही तो वजह रहा कि जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं झुका, यही रहा कि राणा प्रताप ने नहीं झुका। वरना ये लोग झुक गए रहते तो क्या इन लोग की आज ये हालत हुई? नहीं, हम सर कटा सकते मगर झुका सकते नहीं। वाह, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने, आप सच्चे हिंदुस्तानी है। और हम एक बात और भी जानना चाहेंगे, जो बैचेस हैं आपके, बैच चलते हैं उसमें हमें नहीं लगता कि आपकी बात जहां तक हमें समझ में आती है कि आपने पूछा कि तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, और एडमिशन लेते समय क्या, तो ये जो बैच है आपका, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी क्या क्या कभी खान सर को लेकर एक जज्बात पैदा कभी आपने देखा है कि बच्चों को लिखे कि अगर कोई मुस्लिम समाज का लड़का है वो आता है, हाँ खान सर हमारे हैं, एक होता है कि भाई हमारे समाज से आते हैं इसलिए हम थोड़ा टाइट हैं, और वहां भी एक दूसरा लड़का पहुंचता है, चलो ठीक है तुम्हारे हैं तो तुम्हारे से ही पढ़ाते अच्छा है। तो ऐसी चीजें आपने देखी है करीब से? पटना से जब लड़का घर से आता है ना, तो उसको हम ये बताते कि बेटा तुम्हारा जो घर था ना, परिवार, माँ बाप, वो सब पीछे छूट गया, अब हम ही है तुम्हारे माँ बाप, गार्जियन, भाई बहन, जो कर लो हम ही है। और यहाँ लड़कों को हम बताते ना, कोई भी लड़का को पटना में चाहे ब्लड का जरूरत पड़ गया, कभी कुछ घट गया, लड़कों का एग्जाम सेंटर हम आपको बताते हैं, रेलवे में एग्जाम सेंटर लड़का का, पटना का लड़का का सेंटर केरला दिया था। कह रहे कि सर हमारे पिताजी ठेला चलाते हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे केरला जाने का? हमने उसको पैसे दिए, ना ही नाम जान के ना जाते। ये लड़कों के अंदर ये भावना ही नहीं होती है। वो हमेशा से गुरु को गुरु की नजर से देखा है। ये कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग, जैसे आसमान के आगे धुआं कैसे होता है, कुछ लोग, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये केवल यही चाहते हैं कि इन्हें ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये क्या आपको आके आरटीपीसीआर बताएंगे? आपको संविधान बताएंगे? हाँ, नहीं बताएंगे। क्या ये लोग जो हैशटैग ट्रेंड चलाए हैं, आप इनसे पूछिए कि जब हमारे बहादुर अभिनंदन को पाकिस्तान में कुत्तों ने घेर लिया था, क्या ये हैशटैग चलाए थे? जब पुलवामा में हमला हुआ था तो क्या है हैशटैग चलाए थे? छत्तीसगढ़ में जब हमारे मासूम सीआरपीएफ जवानों को घेर के जब उन लोगों ने तबातोड़ गोली चलाई तो क्या ये हैशटैग चलाए थे? नहीं चलाए थे। तो बस चलिए, ये मौसमी लोग हैं। अंकित गुप्ता आपके बारे में लिखते हैं कि फैजल खान नाम है इनका, और अच्छे से जान लीजिए। एक नाम और भी आ गया, आपका नाम है फैजल खान। तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो जो डायलॉग होता है, माँ का, बाप का, सबका बदला लेगा तुम्हारा फैजल, सबका बदला लेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, 2-3 बातें आपने उठाई। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तौर पर हमें समझना होगा, हिंदुस्तान की तरह हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर हमें हिंदुस्तान की बात करनी होगी। कहीं कोई मोहम्मद, राम, इस्लाम और हिंदू धर्म, इन सब की जातियों की बेड़ियों में नहीं हमें पड़ना है। क्योंकि जब इंजेक्शन रेमडेसिविर की जरूरत हुई थी तो ना उसने हिंदू की बॉडी देखी थी, ना मुसलमान की जरूरत थी, सबकी जरूरत थी। खान सर में जरा ये हमारे देश में सारे बहुत लोग अच्छे हैं, हम आपको बताते हैं ना, 2% लोग खराब हैं, 98% लोग अच्छे हैं। ये 98% लोग अच्छे हैं, लेकिन ये लोग शांत बैठते हैं। ये जो 2% वाले बहुत हल्ला करता है सर,
तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना है। ये केवल ये चाहते हैं कि इन पे ध्यान दिया जाए, इस पे ध्यान नहीं देना है, ये सब चीजों को नहीं ध्यान देना। और खुद सोचिए जी, अगर हमारे पे कंट्रोवर्सी हो रही है तो ये हंसी मजाक, हमने तो 2018 में पूजा किया था एक सरस्वती पूजा में। आप बताइए कौन सा टीचर है जो सरस्वती पूजा नहीं करेगा? अगर हमारे से पास से सरस्वती हटा दीजिए तो बचेगा क्या मेरे पास? तो खोखला हो गए, क्या बचेगा मेरे पास? अब लोग करें कि सरस्वती पूजा क्यों किया? अरे भाई साहब, तो रावण पूजा करें हम। ये 2% और 98% जो पीछे आपने लिखा है, इसमें ट्विटर वाले लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपका कहना है, वो कितने परसेंट में आते हैं? वो तो 0.1% है सर, ट्विटर वाले 0.1% है सर। वो जो ट्विटर पे इन लोगों ने ट्रेंड चलाया, उसमें आप पढ़िएगा तो वो मेरे ही फेवर में बोल रहा है लोग। और जो लोग ने करा है वो लोग भी बहकावे में आ गए। ये फेक न्यूज चला दिया गया, किसी ने कह दिया कि देखो देखो ये खान नहीं है, खान नहीं। अरे भाई, अगर हम खान नहीं है तो खान कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है जो हम यूज करके महान बन जाएंगे। कोई न्यूटन और आइंस्टीन नहीं है। और हम जब आए थे पढ़ाने के लिए तो थोड़ी ना पता था कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। इवन अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो हम नहीं आते यहाँ पर, और लॉकडाउन हो जाएगा हम फिर पढ़ाने लगेंगे पटना में। हमको क्या मतलब है यहाँ ऑनलाइन लोगों की बात सुनने के लिए? जो लड़का पढ़ा है मेरे पास, आप लड़कों से आके देखिएगा, बहुत वो अलग ही उनकी विचारधारा है लड़कों की। ऐसा नहीं लगता कि कुछ संगठन बराबर ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और अपना बना के छोड़ेंगे? आपसे काफी प्यार करते हैं जो लोग, जो 0.1% ट्विटर वाले हैं, या फिर कुछ संगठन ऐसे हैं जो बराबर आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं लगता? तो देखिए, हम कैसे कहें, एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि कैसे समझा दूं ऐ दिल तुझे, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। तो वही हम कहते, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप किसी खास विचार से आएंगे, हम आपके साथ नहीं है। कोई एक बात ऐसे विचार वालों की भी संख्या काफी अधिक हो चली है, जो ऐसे विचार में के समय पनपते हैं, उगते हैं, और हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड करवाते हैं, बहुत सारी चीजें समाज में फैलाते हैं। तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ गालियां जानते हैं, गालियों की परिभाषा जानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहते हैं ना, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे ना कि 10 आम के बीच में अगर एक सड़ा आम रख दोगे ना, तो वो सड़े आम का इतना ताकत होता है कि वो 10 को सड़ा देगा। लेकिन उन 10 अच्छे आम में इतनी ताकत नहीं है कि उस सड़े आम को ठीक कर सके। तो कभी कभी दूरी बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी वही रहीम दास की बात आती रहती है, क्या जो बोलते हैं ना रहीम दास में, कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो इंसान के अंदर खुद में इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए कि वो सही और गलत आज के वक्त तो कम से कम समझे। चलिए, हितेश प्रियंका हैं जो कह रहे हैं कि खान सर ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, असल में मंगोल उपाधि आपको दी जाती है। तो कुछ तीसरी बात कही गई है यहाँ पर आपके लिए। मंगोल उपाधि हमको दे दी भाई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो उस आधार पे तो हम पूरा चाइना को भारत में कहेंगे आ जाओ भैया, क्योंकि मंगोल का ही वहां शासन था। बिल्कुल। और भी कई लोग हैं, बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। अजय मिश्रा है, अनवर राजा है, और शुभम शेखर है। सभी लोग आई सपोर्ट खान सर कर रहे हैं। लव यू खान सर, यू ग्रेट, लव यू थैंक्स। आप सब लोग को कहते हैं थैंक्स। हाँ, ग्रेट खान सर। बहुत इतने हैं कि मैं अभी अगर खान सर पढ़ना शुरू करूं तो आधे घंटे लग जाएंगे, जिसमें सिर्फ लव यू खान सर ही है, यू आर ग्रेट खान सर ही है, और वी स्टैंड टुगेदर, हैशटैग सपोर्ट खान सर। देखिए, अब हैशटैग भी चलना शुरू हो गया इस कार्यक्रम में कि लोग आपके साथ हैं। लोग उन चीजों पर नहीं जा रहे हैं जिसकी वकालत और जिसकी एक कहते हैं उसे ट्रेंड सेटर के तौर पर लोग उसे सेट करने में जुड़े रहते हैं। हमें जरा ये बताइए कि जो संगठन आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आप उनके बारे में क्या कभी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन लोग हैं, या कभी आपको कॉल्स आते हैं इसकी, भाई तू रास्ते से हट जा नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा? हम लोग बचपन में जब पढ़े हैं ना, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार घर में नहीं पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया। घर में राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान है, ये सब की कहानियां सुनाई गए, करबला की कहानियां सुनाया गया। क्या कहा गया कि भैया गलत रास्ते में कभी भी तुम मत, अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए, राणा प्रताप को आप कहिएगा कि हट जाए, उनको धमकी नहीं मिली थी? पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिली थी? क्या हट गए? क्या आप चाहते हैं कि हट के हम उनका नाक कटा दे? नहीं हट सकते हम लोग। जो गलत क्या बोला हमने? क्या बोला कि तुम आतंकवादी बन जाओ? किसी को बोला क्या? हमने क्या कहा कि पढ़ लिख लो, दूसरा क्या है? अब नहीं पढ़ना है मत पढ़ो।
नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? वैज्ञानिक बन जाओगे इसरो में? नहीं पढ़ोगे तो वही उल्टा सीधा काम करोगे। हमने क्या कहा कि हमने किसी को ये तो नहीं कहा पढ़ाई छोड़ दो, AK-47 उठा लो, चलो चलो कहीं और, नहीं कहा हमने। पढ़ने के बाद बोला जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं। कहावत कहा जाता है ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। भारत के जो मुसलमान हैं, क्या उन्हें अभी और भी ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है? खान सर ऐसा सोचते हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आप जब तक अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम पीछे क्यों हो जाते हैं? अगर हमसे कोई कह दिया कि आपके नंबर्स गलत हैं या फिर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप और सुधारिए, तो हमें सोचना चाहिए कि इंसान क्यों कह रहा है। हम आपसे, अगर कोई कहेगा अरे तू IIT छाप इंजीनियर है, आप बुरा मानेगा? कोई कहेगा पागल है रे, IIT तो 1 नंबर है। किसी डॉक्टर को आप कह सकते हैं तू एम्स छाप डॉक्टर है? नहीं कह सकते ना। तो वैसे ही हमें कहना चाहिए कि हम इतना आगे खुद को ले जाएं कि हमारी बेइज्जती करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। किसी को हम चैलेंज करते हैं, तुम एम्स के डॉक्टर को कह के दिखाओ ना एम्स छाप डॉक्टर है, लोग तुमको एडमिट करा देंगे रांची पागल खाना में ले जाके। नहीं नहीं कह सकते। तो हम अपनी शैक्षिक संस्थानों को क्या करना चाहिए, इतना अच्छा ले जाना चाहिए कि हमारी बुराई करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। खान सर को कभी ऐसा लगा कि जब खान सर नाम से ही विवाद है, और आज से नहीं, हमने आपके कई इंटरव्यूज देखे, और देश के कोने कोने से लोग, केरल से भी आकर के आप तक इंटरव्यू लेने के लिए आपने समय दिया उन्हें, और आपसे एक सवाल जरूर होता था, खान सर अपना नाम बता दीजिए। तो आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत कंट्रोवर्सी हमारे नाम में भाई, आगे पीछे में उपसर्ग और प्रत्यय में लगता है कुछ गड़बड़ कहीं ना हो जाए? कभी ऐसा लगा कि अब चलो बता ही देते हैं, या फिर अभी रोक के रखेंगे इसे? नहीं, हम सोचे थे कि बता देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया कि अब बताएंगे तो ये लोग सोचेंगे कि देखो हमने मतलब हमसे डर के बता दिया। नाम में कुछ नहीं रखा है। जब हमने GST रजिस्ट्रेशन कराया था तो क्या नाम नहीं बताए होंगे? मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, सब पे नाम है। गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेंगे आई सुनिए ना खान सर के नाम पे बना दीजिए भगा देगा वहां। हम ये कहते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर उतर के आपसे कहेगा टिकट दिखाओ, आप दिखा देंगे? नहीं ना दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते। अगर हम आपसे अभी आके कहें कि विवेक जी हम आपका देखना चाहते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, चलिए दिखाइए, हम आपका NRC में नाम देखेंगे, आप दिखा देंगे? हु आम आई? हमको अधिकार किसने दे दिया? हाँ, अगर हमारे कोई ऑथराइज पर्सन है जिसको बहुत शौक है पूछने का, पढ़ लिख के बन जाइए, DM SP कमिश्नर बन जाइए, हमारे पटना के DM बन के आइए, फिर हमें समन जारी कर दीजिएगा, खान साहब आइए यहाँ पे, हम दौड़े दौड़े आएंगे, अरे महामहिम DM साहब आप ही सब पूछे यहाँ के, आपको हम क्यों नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे अगर कोई सोचेगा ये खान सर बताओ, तो भैया खान सर नहीं समझ पाओगे, बहुत दूर का चीज है, बहुत दूर की चीज है। खान सर ने अपनी जुबान से कहा है कि वो खान सर जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं, उनका आकार थोड़ा और भी बड़ा है। खान सर, एक चीज और भी बात पूछना चाहूंगा कि जो संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और जिस तरीके से कई बार आपको धमकियां मिली, कभी ऐसा लगा कि खान सर को बॉडीगार्ड की जरूरत है? क्योंकि खान सर तो काफी दुबले पतले हैं, कहीं से भी निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आपको भी एक जरूरत है बॉडीगार्ड्स की, सुरक्षा तंत्र की? अभी तक ऐसा लगा नहीं। और जब कोचिंग खुल जाती है तो फिर मतलब हम क्या बताएं, वो लड़के जो है सब ना, लड़के चीन का दीवार गिरा देगा सब, मतलब अगर हम क्लास में घुस गए हैं तो हमारे लड़कों को मत समझिए, एकदम वो रूप ले लेगा सब, वही राणा प्रताप वाला। लड़कियां जो बैठी हैं उनको लड़की मत समझिए, झांसी की रानी बन जाएगी सब। 2019 में जब हमारे ऊपर बम चलाया गया था तो मेरे कैंपस में 17-18 कोचिंग है, सारे लोग बंद करके भाग गए, सब लोग बंद करके भाग गए। और इन लड़कों ने कहा कि सर आप चलाइए, हम देखते हैं कौन है। तो जो 4 बजे का बैच चला रहे थे ना, तो 5 बजे के लड़के पहले आ गए थे सर कि सर हम लोग नीचे रहेंगे, आप क्लास लीजिए, देखते हैं कौन ऊपर जाता है। हमारा क्लास 4थे फ्लोर पे चलता है। तो हमें ये, मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत है। और एक बात और भी पूछना चाहूंगा कि जो स्थिति अभी बन रही है उसमें आपने सुरक्षा को लेकर तो कह दिया कि ठीक है लड़के हैं, लेकिन लड़कों की भी सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात कि एक ध्यान आता होगा एज ए टीचर कि जब कभी किसी पर कोई हमला होता है या फिर कुछ इस तरह की धमकियां मिलती हैं तो मेंटली टेंशन से वो व्यक्ति गुजरता है। तो कभी ऐसा होता है कि भाई दिमाग साथ नहीं दे रहा है, पढ़ाना है, लेकिन लड़कों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि खान सर के ऊपर, खान सर के मोबाइल पर कोई धमकी वाला कॉल भी आया? देखिए लड़कों कितना भी छुपाइए, थोड़ा बहुत लड़कों को तो पता चल ही जाता है, बट लड़के भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका भी रहना है। और आखिर हमको ये जो झेलना पड़ रहा है, किसके लिए झेलना पड़ रहा है? लड़कों की वजह से। लड़के साथ है, हमको कोई दुख नहीं है।
ठीक है, लोग आपके घर का पता भी पूछते होंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि अगर पटना को अगर हम चार भागों में बांटें तो एक इलाका मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर समर्पित शुरू से माना जाता है। तो क्या उस नजरिए से भी लोग आपको देख पा रहे हैं? क्योंकि लोग, ठीक है, छात्रों का मन तो पानी की तरह, वो मानते हैं कि हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, लेकिन खान सर खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए भी कहाँ हिंदू और कहाँ मुसलमान हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, पटना में हम आपको रियलिटी बताते हैं। एक गायत्री परिवार है, वहां पे लोग चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उन लोग को हम कहते हैं कि भाई अगर आपको कभी हमारे यहाँ पढ़ना पड़े, जो भी वहां पढ़ाने जाता है आ जाइएगा, हम आपको पढ़ा देंगे। आते हैं वो लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। या फिर जो मदरसा में लड़के पढ़ते हैं उनको भी कहते हैं कि आ जाओ ना बाबू, हमको तुमको फीस से मतलब नहीं है, तुम्हें जितना पढ़ लेना। पटना में जो होटल्स चलते हैं जितने, उन होटल्स में हमने मतलब कई जगह के जो होटल्स हैं उनमें बोले हैं कि जो वेटर का काम करते हैं, अक्सर होटल चलते हैं इवनिंग के टाइम पे, जितने भी बड़े बड़े होटल है, तो वहां पे तो वो बच्चे क्या करते हैं कि सर हम वहाँ वेटर का काम करते हैं, हम आपके पास मॉर्निंग बैच में पढ़ ले। हम के पढ़ लो यार, तुम्हारे लिए के तो है हम यहाँ पे। तो हमको ये सब कुछ नहीं है सर। आप इसको बहुत, ये लोग चाहते हैं कि वैल्यू देना, ये 2% है ना, इनके पास इसके सिवा कुछ नहीं है। आप इन्हें वैल्यू नहीं दीजिए, खुद शांत हो जाएंगे। इनके और जो इनके इनके 98% ट्रेन में भी मजा, 98% क्या ये सब कुछ देखते हुए भी चुप्पी साध कर क्या कर रहे हैं? वो मौन व्रत क्यों है उनका, हाँ, क्या ये लगता है? थोड़ा सा है। देखिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि दुष्टों के आचरण से इस समाज को जितनी क्षति नहीं पहुंची, उतनी महात्माओं के मौन धारण ने क्षति पहुंचा दिया। बस यही थोड़ा सा हो जाता है। तो उनकी बात को हम और आप नहीं ना काट सकते, तो लीला रचने वाला आदमी। हम हमारी पहचान के कई लोग हैं, वो कहते हैं कि खान सर से जरा पूछ लीजिएगा ना कि हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, वो हमारे बच्चे को क्या कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने कई ऐसी संस्थाएं देखी हैं जहां पर टेस्ट लेकर के लोगों को पढ़ाया जाता है। तो खान सर कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या करते हैं? कहीं कोई वहाँ दो भावनाओं वाली चीजें तो नहीं होती हैं? जो शंकाएं हैं अभिभावकों की, उसे भी जरा क्लियर कर दीजिए। पहले मेरे पास तो लड़के जो आते हैं, एक कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ा होता है, मिनिमम इंटरमीडिएट पढ़ के ही आता है हमारे पास। और रही बात ऐसे उसकी, नहीं, हमारा मेन टारगेट रहता है कि जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, उनके बच्चे आ सके। और आपको भी पता है इन बच्चों के पास ना उतनी अच्छी फीस होती है, ना इनका मतलब वो पर्सनालिटी के मैटर पे ये नहीं कि दिल्ली मुंबई के लड़कों को ये कम्पिटिट कर सके। तो हमें ऐसे लड़के चाहिए जो बोरा पे भी बैठ के पढ़ने के लिए रेडी रहे। और इनफैक्ट आप कभी पटना आइएगा तो आपको दिखाएंगे लड़के जमीन पे भी बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, शुरू से ही रहा है कि सादा जीवन रहना चाहिए इंसान का, और बहुत वीआईपी वाला चीज हमारे यहाँ होता भी नहीं। जीन्स आप नहीं पहनते हैं, शर्ट पैंट ही पहनते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात आपको कैसे पता? नहीं, पता चल गई कहीं से? वो हम ऐसा उसे क्यों? नहीं पहनते हैं। उस पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पाइप में घुस गए हैं। शुरू शुरू से नहीं पहने, हमारा दम फूलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बुलेट प्रूफ है ये। इसको भी कहीं जोड़ के तो नहीं देखा जा रहा है धार्मिक भावनाओं के चश्मे से या फिर उस नहीं, अब दूरबीन कोई से? देखे तो हम क्या कर सकते, बोलते हम कभी जीन्स पहनते नहीं है। कोई स्टूडेंट नहीं देखा होगा, लाखों को पढ़ा दिए बट कोई नहीं देखा होगा। क्योंकि पहनते देखिएगा ही नहीं है। अगला वायरल यही होने वाला। और अभी तक जितनी जमात के लोग हैं जो इस वक्त कमेंट लाइन पर हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने नाम नहीं बताया, अभी भी नाम पर अटके हैं। तो एक बात तो तय है कि वो रिजिडनेस जो है, वो एक जो एक जगह पर टिके हो करके बस एक ही चीज, क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने इसीलिए कहा कि एक्सप्लोर कब होंगे बिहार में। ठीक है, बिहार अभी विकसित नहीं है, कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सप्लोर कब तक होगा? आपको ऐसा लगता है कितने भी बच्चों को आपने पढ़ाया, उन्हें नौकरियां उन्हें मिली और आज तक आपके पैर छूते हैं, लेकिन उन भावनाओं से हटकर जो उनके पीछे जो एक बाबा आदम की जो एक लाइन चल रही है, कतार चल रही है, उनके दिमाग से ये एक एक कर कैसे निकाला जा सकेगा? इसका कोई फॉर्मूला आपके पास है जो आप बोर्ड पर बता उनके पाए? दिमाग से नहीं निकलने वाला, धीरे धीरे वो निकल जाएंगे यहीं से। जो नई पीढ़ी आएगी वो ठीक ठाक आएगी। कुछ चीजें बहुत खतरनाक होती है, नहीं निकलती। हमने देखा है कई चीजों को, जो चीज एक बार दिमाग में घर कर गया ना, वो नहीं निकलता है। वो खुद जब निकलेगी, नई पीढ़ी आएगी, धीरे धीरे सीधा हो जाती है। आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा खान सर कि आप कहाँ रहते हैं, पटना के किस कोने में रहते हैं, मैं नहीं पूछूंगा। मैं इतना जानना चाहता हूं कि वहां पर जो चारों तरफ की जो आबादी है, जो आपके पड़ोसी हैं, वो आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? वो मेरे पड़ोसी, इसीलिए तो हम कहते, आप पूछ रहे हैं ना कि आप कोई नहीं, कोई बॉडीगार्ड या सेफ्टी क्यों नहीं रखते। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि सेफ्टी फेल हो जाएगा।
मतलब वही सब कुछ है हमारे समाज। जहां मेरी कोचिंग है वहां सारे लोग कहते हैं खान साहब आप जब भी आइए, आपको कहीं पढ़ाना है यहाँ पढ़ा लीजिए। वहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कोई कोई शिकायत ही नहीं, इसमें कोई शिकायत नहीं, तभी तो आदमी वहां रुका है, वरना अदरवाइज में ऐसा थोड़ी था। बहुत बेहतरीन। और पटना मुसल्लापुर हाट जो पटना का जगह है बहुत बेहतरीन है पढ़ने के लिए वो जगह। स्टूडेंट्स का वहां पे हर चीज है, स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को वहां पे। 4 चीजों के बारे में रैपिड सवाल का उत्तर मैं चाहूंगा। फेसबुक के बारे में क्या सोचना है? अब फेसबुक किसी को मतलब कुछ भी फैला सकते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे एक इस तरह होना चाहिए कि फेक क्या है ओरिजिनल क्या नहीं पता। फेसबुक पे एक बार हल्ला उड़ा दिया था, एक पोस्ट वायरल कर दिया था कि खान सर का एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी इतना परेशान हो गई थी, कॉल की हमको, और उस वक्त हम क्लास ले रहे थे, तो अमूमन क्लास में मेरी मोबाइल साइलेंट रहती है तो ऑफ रहती है, हमने फोन नहीं उठाया। अब वो और परेशान हो गई, स्टाफ को फोन की, कहीं कि तू वीडियो कॉल दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। तो कहेगी मैडम हम, अब वो स्टाफ कह रहा है कि हम कैसे घुस सकते हैं क्लास में, तो कहे कि हम बोल रहे हैं ना तुमको जाओ क्लास में। वो बेचारा वीडियो कॉल पे दिखाई, देखिए पढ़ा रहे हैं। तो तब कहें कि क्या हुआ था, तो कहेंगे हम देख लिए थे कि एक तो दिखा रहा है कि अभी अभी खान सर का एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह मौत हो गई। हम कह रहे भाई हम अब क्या कहना है, हम आके कहेंगे हम जिंदा है। चलिए, फेसबुक की परिभाषा। ट्विटर के बारे में क्या कहेंगे? ट्विटर ठीक ठाक है, एक अपनी पहचान, इसका सदुपयोग करना चाहिए, वरना ज्यादा दुरुपयोग हुआ तो यही एक मात्र ऐसा रास्ता बचा है जहां तक आपकी बात सरकार थोड़ी तवज्जो देती है। और इस पे ऐसे ही उल्टा सीधा काम कीजिएगा ना तो सरकार बंद कर देगी ट्विटर, और फिर वही से ही रह जाइएगा, घर चिल्लाते रह जाइएगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। यही तो एक रास्ता है। हम लोगों ने सरकार को 2-2 बार झुका दिया रेलवे एग्जाम को लेकर, या फिर स्टैंड अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स के लिए था, या फिर मोदी रोजगार दो था। यही तो एक रास्ता बचा है। अब ये लोग इसको भी गंद मचा देंगे टिकटॉक की तरह। यूट्यूब। यूट्यूब तो मेरा यूट्यूब बहुत ठीक ठाक है। यहाँ पे यूट्यूब में एक ये चीज है ना कि यूट्यूब में ये है कि यहाँ मतलब आलतू फालतू लोग ज्यादा जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक सेचुरेशन का लेवल है कि आप यहाँ तक चले जाएंगे, उसके बाद आप में दम है तो ही आगे जा सकते हैं। फेसबुक का हमको ज्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली में। मेरे जो फेक आईडी है ना फेसबुक पे, उस पे 2 मिलियन फॉलोवर है फेक आईडी पे। कभी आपने कोशिश की कि उन्हें चिट्ठी लिखकर बताएं, फेसबुक को कहें कि भाई देखिए ये सब फेक, मेरा ओरिजिनल आईडी ये है? हम सोचते हैं कि पहले एक बार बवाल हो जाए ताकि लोगों को भी लग जाए कि विश्वास उठ जाए। आप ऐसा नहीं समझिए, हम चाहते हैं कि ये जो अफवाहें हैं, जैसे मेरे बारे में जो अफवाह उड़ रही है पिछले 3 दिन से, हम चाहते तो 3 दिन पे ही आ जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को पहले ये फैल जाए अफवाह। पहले जब फैल जाए, पतंग को तो काटना ही है हमको, पहले थोड़ा सा उड़ जाए फिर काटेंगे तो मंझा साथ में आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा वहां। तो इसलिए पहले हम सोचना चाहते हैं कि देख ले भैया, देख ले कितना खराब चीज है ये, क्या क्या चीज हो जाता है, तब लोगों को समझ में आ गया तो गलती हो गई। लो ससुरा आपकी जुबान पर रहता है, ससुर से इतना ज्यादा क्यों ये ऐसे खफा है आप? बातचीत की भाषा है, ऐसे इसका कोई अन्यथा में नहीं निकालना चाहिए। ससुरा मतलब देखिए, ऐसा ये भी नहीं। वायरल होगा। हाँ। इंस्टाग्राम के बारे में क्या कहेंगे? इसको पता ही नहीं हमको कि ये है क्या चीज, पता नहीं खान क्या सर है को इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम, बारे में पता नहीं है? पता नहीं है हमको ये खान है सर को क्या मतलब। नहीं, लेकिन ये हमको तो एक अजूबा आदमी हो बता गया। रहा था कि उसमें मेरा 5 लाख मेरे फॉलोवर है। हम कह रहे भैया हमरा उहे नहीं पता है कि है कौन सी, वो 5 लाख हमरा हो कैसे गए सब। वो ऐसे ऐसे करके कोई चलिए। गोलिया के ऐसे आता है, बस हमको ये पता है कि ऐसे ऐसे रहता है कुछ, ऐसे जलेबी टाइप का हाँ, वही है, बस इतने जानते हैं उसके बारे में। ठीक है। एक एक चीज और, आपके बारे में एक और बात आई थी कि खान सर की तबीयत बीच में खराब हुई थी, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, और ये भी वायरल हो गया, और होते होते शायद रह गया कि उन्हें ब्लैक फंगस हो गया है। देखिए ना, हमें ब्लैक फंगस नहीं हुआ, ज्यादा पढ़ाने की वजह से स्टूडियो में ज्यादा देर रहने से लाइट ज्यादा रहने लगती है। आगे में कैमरा की लाइट है, पीछे ये स्क्रीन काफी ज्यादा होता है, 300 वाट का है। सोचिए 10 वाट का बल्ब कितना रोशनी करता है, तो 300 वाट का है। तो थोड़ा सा आंख पर रिलैक्स देना जरूरी था, तो आंख लाल हो गई थी, तो हम चश्मा पहन के पढ़ाए थे। लड़कों को लगा कि सर को ब्लैक फंगस हो गया। वो तो चाहने वाले हैं जो इतना शुभचिंतक है। सुपर 30 पर बायोपिक बन गई आनंद सर की। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी इच्छा है कि एक खान सर पर भी कुछ बन जाए, तब तो नाम सामने आ ही जाएगा। ऐसी हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, मतलब हमारी, मतलब हम खुद क्या बताएं, मेरा एक ही इच्छा है कि बस भारत का वो पुराना हुआ गौरव लौट आए, जो हम खोए हुए थे, जो सोने की चिड़िया थी, बस लौट आए। बस हमारा व्यक्तिगत इच्छा रहती तो हम क्यों नहीं बताते कि मेरा ये गांव है, नाम होता है इस गांव के हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरा ये नाम है, हमारा अपना कुछ है, हमारा नहीं करना है। हमारी यही सपना है, बस ये पूरा हो जाए। अगर आज पूरा हो जाए तो कल हम छोड़ छाड़ के चल जाएंगे।
इस सपने का आधार क्या ये 2% वाली जनता है, या 98% जो चुपचाप है, या फिर ये जो 0.1 लिखा आपने वो है? तीनों में कौन हमारा है? इस सोच को मकसद कौन बदल देगा? हम इन सबको 100% को बढ़ाना है, क्योंकि इन लोगों के पास भी, बेचारों के पास कोई काम धाम नहीं है। वरना अगर ये लोग भी शिक्षित रहते तो किसी को कुछ ना कुछ तो करते। अब आपके पास जहर ही है तो जहर ही ना देंगे। अब मधुमक्खी शहद लगाती है, अब उस छत्ते पे आप सांप को चढ़ा देंगे तो शहद थोड़ी ना लगाएगा। चलिए, 2-3 सवाल ऐसे भी आ रहे हैं जो कि खान सर को गैजेट्स से कितना लगाव है? गैजेट्स क्या यूज करते हैं, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। मेरा मोबाइल देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। मेरा मोबाइल 2016 का है। यह है मेरा मोबाइल 2016 16 का। से एक ही मोबाइल? इसका हाँ, कवर फट गया है। पिछले 3 महीना से हमको फुर्सत नहीं मिल रहा इसको कवर ठीक कराए। अब हमको इस सबसे इतना प्रेम है, आप इसकी हालत देख के लगी गई होगी। अब ये मोबाइल का टूट गया है, इसका चार्जिंग नहीं होता है तो उसको ठकेल के उल्टा टांगते तो चार्ज हो जाता है। 2016 का है। इसमें मेरा पूरा हाथ बैठा हुआ है। ये डेली कहता है कि हमको अपडेट करो। 2018 से कह रहा है अपडेट करो। इसको हम बात ही नहीं मानते। यही मेरा गजट से प्रेम है, गजट से। खान सर, हमको लगता है कि हमको अवार्ड मिलेगा सैमसंग की ओर से। 5 साल से उसकी इस मोबाइल को चला रहे हैं, 2021 आ गया। मेरे दोस्त कहते हैं बड़े बदल लोग, दे उसको। बड़े बड़े लोग इस ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं, अमिताभ बच्चन भी उसमें है। तो हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो खाली वक्त आपके लिए क्या है? खाली वक्त का मायने क्या है? खाली वक्त में हम मतलब हमें ये सोचते रहते हैं कि आगे कैसे लड़कों को समझाया जाए। हमारे लिए खाली वक्त कैसे रह सकता है? आप भले देखते होंगे कि मेरे आधे घंटे के वीडियो, उस आधे घंटे के पीछे जो 20 घंटे की मेहनत है वो नहीं देखते होंगे। टाइम कहाँ बच पाता है? हम तो सोचते हैं भगवान 6 घंटा अलग दिया रहता सोने के लिए तो ठीक रहता। गजल पसंद है या गीत पसंद है आपको? गजल। अच्छा, यहाँ हम भी लोग देखिएगा, यहाँ पर भी लोग आपको समझेंगे कि आप चलिए खान सर ही हैं, इससे भी है नहीं, बांट लेंगे। गजल बांटने दीजिए। वहां पे जगजीत सिंह के गजल को कोई भूल सकता है? बिल्कुल, क्या जोड़ा है आपने। अमित यदुवंशी है, कहते हैं खान सर कलयुग के भगवान है, सच इंसानों को कड़वा लगता ही है सर, लगे रहिए, हमेशा सच बोलिए चाहे जो हो। उसके बाद आपकी मुस्कुराहट पर भी लोगों ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि क्या मुस्कुराहट है, आप जब हंसते हैं तो मन करता है कि देखते रहें, आप हंसते रहें। चिंकू बिहारी हैं, कहते हैं कि गजब का व्यक्तित्व है खान सर। और कई लोग हैं, ऐसा हर इंसान हो जाए, ये कहना है भुवन चंद्रा का। और लगातार सर कमेंट आ रहे हैं, लगातार सर कमेंट आ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि बंगाल से भी, बांग्ला में भी कुछ लिखा हुआ, उसमें बंगाल भी के लोग, कमेंट आ रहे हैं। हाँ, आमी भालो आछी कैमन आछेन। मतलब बंगाल में हमको इतना पता है कि आप कैसे हैं। तो कैमन आछेन, हम अच्छे हैं, आमी भालो। हम बहुत ठीक ठाक है। आप सब लोग का प्रेम स्नेह है, बस यही है। जब तक इंसान दुनिया में है, हमारे लोग झूठ बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। देखिए, हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। हम जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत छोड़ जाएंगे। क्या स्वामी विवेकानंद खाली हाथ चले गए थे? नहीं गए थे। उन्होंने अपने साथ कुछ यादें छोड़ दिए, कुछ संस्कार छोड़ गए। तो हम यही चाहते हैं कि हम इस देश में जब जन्म लिए तो खाली हाथ आए हैं, जब जाए तो अपने साथ कुछ विचार, कुछ आदर्श इस देश को देकर जाए। क्या ध्यानचंद इस देश से खाली हाथ चले गए? क्या जो स्वतंत्रता सेनानी आए थे, शहीद हो गए, खाली हाथ चले गए? नहीं। वो इस दुनिया से जाने के बाद भी उस मुकाम पर बैठे हैं कि हम जीते हुए भी उस मुकाम पर नहीं हो सकते। तो ये हम कहना चाहते हैं कि देश, जो काम कीजिए वो ये सोचिए कि आपके देश के प्रति समर्पित हो। हम पढ़ाते हैं तो कभी ये नहीं सोच के पढ़ाते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि देश को सींच रहे हैं। और फिर जब अपने देश का नक्शा सोचते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप, हमारा 10 जन्म लेना पड़ेगा कि सींचते सींचते। तो हम कहते हैं कि भैया अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। खान सर की स्टाइल वाला, खान सर जैसा, खान सर की सोच रखने वाला अभी तक कितने ऐसे छात्र आपको दिखाई दिए? जब आप पूरी मंडली में बैठते होंगे तो सामने देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगता हो ये मेरे जैसा है, ये आगे चल के वैसा होगा, ऐसा लगा कभी? कितने ऐसे बहुत बच्चे? लड़कों को बस निखारने की जरूरत है। हम लड़कों से कहते हैं कि बच्चों, आप अपनी मुसीबत को देख के मत घबराइएगा। अभी आप कांच हैं इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आपको। इसलिए घबराइएगा नहीं, मुसीबत आते हैं टल जाएंगे, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। बिल्कुल। और अंत में एक बात और भी, खान सर की कई सवालों का जवाब दिया, और खासकर हम चाहेंगे कि अपनी बात जो आपके दिल में है इन सभी कंट्रोवर्सी को लेकर, जो सोशल साइट्स पर जिसे कहा जाता है कि ये वायरल हो जाती हैं वायरस से भी ज्यादा गति से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम सबको ये कहना चाहेंगे, दुनिया में ना एक बहुत खराब चीज है, शक।
शक जो होता है ना, हमें डाउट हो जाता है किसी पे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। आजकल हस्बैंड वाइफ में, एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे मेरे दिल्ली में, बहुत अच्छे दोस्ती हो गई उनसे, आप ही जैसे मीडिया वाले लोग के थ्रू उनसे बात हुई तो दोस्ती हो गई। वो सेक्रेटरीज है, वो कहते हैं कि सेक्रेटरीज में उन्होंने, मेरे पास 40% मरीज शक के मरीज आते हैं, उनको डाउट है कि उनका बेटा खराब है, पत्नी खराब है, ये खराब है, ये खोखला कर रहा है। तो जब हमें डाउट हो जाता है ना किसी चीज पर, जैसे हमारे पे डाउट हो गया, तो उन लोग को ये डाउट हो गया कि हम खान सर नहीं, हम अमित सिंह हैं, उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, इसका कोई इलाज नहीं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ऐसे चीजों पे मत चाहिए। और दुनिया में हम चाहे कुछ भी हो, हमारी विचारधारा को देखिए, इंसान अपने कर्तव्यों से पहचाना जाता है, वरना एक नाम से तो कई लोग होते हैं। क्या अब्दुल कलाम दूसरे का नाम नहीं है? है स्वामी विवेकानंद हमारे साथ पढ़े हैं सब कई तो नाम के क्या स्वामी विवेकानंद हो गए सब? नहीं हो गए सब ना, नाम पे नहीं जाना चाहिए इंसान को। चलिए, यहाँ तो बात हिंदू मुसलमान की हो रही थी, और जो वायरल कुछ चीजें हुई वो लुंगी और धोती पर आकर रुक गई। क्या इस उदाहरण को भी आप समझाना चाहेंगे कि लुंगी किसी का नहीं है और धोती भी किसी का नहीं है? देखिए, ये इंसान का एक ट्रेडिशन होता है। अब जैसे आप पंडित जी को कहिएगा कि लुंगी पहन लीजिए, तो उन्हें लुंगी से ऐतराज नहीं है, उन्हें मतलब है कि वो ट्रेडिशन वो फॉलो नहीं किए थे। मौलाना साहब को कहिएगा आप धोती पहन लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि धोती गलत है या वो रूढ़िवादी है, एक ट्रेडिशन नहीं चलते आया। हमको कह दीजिएगा जीन्स पहनने के लिए, हम नहीं पहनेंगे, नहीं पहन सकते हैं। आप मोदी जी को कहिए ना जीन्स पहन के घूमे, पहनेंगे कभी? नहीं पहनेंगे। तो इसका मतलब क्या, उनको जीन्स से नफरत है? नहीं, नफरत है, नहीं सूट करता है, नहीं पहनेंगे। जो नॉन, अब वैसे ही वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, तो वैसे अपनी अपनी शौक है, इस पे ज्यादा इन लोग को जितना वैल्यू दीजिएगा ना, ये लोग सोचेंगे कि हमारे जीने के लिए मिल गया। ये पैरासाइट है सब, इनको खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। बिल्कुल। और कई इंटरव्यूज आपने दिए होंगे, ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत, हमें तो ये लड़कों से जो इंटरेक्ट होते रहता है तो ऐसा लगता है कि क्लास ले रहे हैं। बहुत एक आपसी इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ये जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए हम और आप आज मिले हैं इस सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शक ही नहीं बल्कि सभी लोग जो इसे फायर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन लोगों तक भी ये बात पहुंच रही है। और इस इंटरव्यू के बारे में भी कई सवाल हैं कि जो एक तरीका होता है इंटरव्यू का, क्या झकझोर देना ही इंटरव्यू कहलाता है, या फिर जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इसे इंटरव्यू कहा जाए? झकझोर देंगे तो वो आदमी इंटरव्यू देखेगा कि झकझोर ही देखेगा? तो वही हो गया, गाड़ी आराम से चलाइए कि ऐसे लहरिया कट मारिए। अरे आराम से चलाओ ना, लहरिया कट मारता है, बिचला के गिर जाएगा वहां। चलिए, बहुत समय निकाला आपने, बहुत समय निकाला खान सर, और उन सभी दुविधाओं को दूर किया, खासकर जो ट्रेंड हो रहे थे, जो फायर हो रहे थे, जो सर्कुलेट हो रहे थे, और पूरी दुनिया में वायरस से भी ज्यादा, ये जो वायरस अभी है उससे भी ज्यादा गति से ट्रेंड हो रहा था खान सर के नाम को लेकर। खान सर कौन है, उनका पूरा नाम कौन है, क्या है, समय आने पर खान सर खुद बताएंगे कि उनका नाम क्या है। ज्यादा अगर उत्सुकता बढ़ रही है तो कोशिश कीजिए कि जैसे ना मेरा टाइटल खान है, मेरा टाइटल, तो जैसे आप किसी का टाइटल, जैसे मेरे एक सर थे यादव सर, तो हम लोग उन्हें यादव सर कह के बुलाते, तो वो यादव उनका नाम थोड़ी, तो टाइटल है। असली नाम उनका जो थे वो हम लोग के राजेंद्र यादव नाम था उनका पूरा, श्री राजेंद्र यादव जी। तो उनको हम लोग यादव सर बुलाते थे। तो उनसे कोई पूछेगा आपका नाम यादव सर है तो क्या कहेंगे? नहीं भैया नहीं है, ये मेरा टाइटल है, तो भाई हम भी बोलते हैं। लेकिन यादव सर ने पाकिस्तान पर इतने जोरदार हमले नहीं किए होंगे तथ्यों हम पाकिस्तानियों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि कोई मेरी माँ का आंचल उठा देगा, हम उसका इज्जत मान मर्यादा भूल जाएंगे, हम लात जूता दे देंगे। हमारा पीओके लौटा दे इमरान खान, हम 108 बार उसके नाम के आगे श्री 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 इमरान खान जी बोलेंगे। हमारा पीओके रखेगा और बार बार कहेगा उल्टा सीधा। चाइना हमारा अक्साई चीन रखेगा, उसके बाद सोचेगा कि हम इज्जत करें, हम अपने टीचर का प्रोटोकॉल फॉलो करें। मारे दू जूता होश गिर जाएगा। बिहारी हम लोग, बात कम लात ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला खान सर, और इसी तरीके से हमसे लगातार जुड़ते रहिएगा। आशा है कि आपको बातचीत का ये तरीका, ये एक जो अभी संवाद हमने स्थापित किया वो इसी तरह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी खबरों के लिए हमारे सभी दर्शक न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते रहें, मन में कोई अफवाह ना पाले। बातचीत करनी हो इसी तरीके से हम बराबर आते रहेंगे, और हर समस्या और शंका का समाधान यहाँ होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर। धन्यवाद सर।